Good morning, students. Today we will solve the exercise 1.1 12th class mathematics relation and function. आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो रिलेशन टॉपिक से रिलेटेड है सॉल्व करने जा रहे हैं. आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. मीन्स इस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन क्वेश्चंस को हमें ये बताना है कि यह रिलेशन किस टाइप का रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है. तो हमें उन रिलेशंस को चेक करना है और चेक करके बताना है कि ये रिलेशन किस टाइप के रिलेशंस हैं. ठीक है बेटा. तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि दिया गया रिलेशन कौन सा रिलेशन है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें फर्स्ट पार्ट रिलेशन आर इन द सेट ए. सेट ए को डिफाइन किया गया है. सेट ए इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14. 1 2 3 base 14. This is your set. And relation defined, relation जो डिफाइन किया गया है R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0. 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट में एक सेट दिया गया है जो सेट 1 2 3 4 जिसके एलिमेंट्स हैं और रिलेशन को डिफाइन किया गया है R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. तो हमें बताना है कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है. तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल होगा. देखिए कैसे करते हैं इसको. इसका जो सिंपल सॉल्यूशन है, सबसे पहले इस रिलेशन को हम लोग इस सेट की हेल्प से बना लेंगे कि रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ रहे हैं. तो जैसे यहां पे देखिए सिंस R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 या R इक्वल टू इसमें से कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे इसको चेक करने के लिए ये जो एक रिलेशन यहाँ पर दिया गया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. देयरफॉर आप इसमें क्या करोगे, y की वैल्यू निकाल लोगे इन द टर्म ऑफ x. y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x. अब यहां से जो सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उसे बारी बारी से x के प्लेस पे ट्रांसफर करेंगे और इसका ऑर्डर पेयर, उस रिलेशन के ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करते जाएंगे. सपोज करो यदि x इक्वल टू हमने यहां से 1 रखा तो y इक्वल टू 3 मिलेगा. तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर होगा वह 1, क्योंकि x के प्लेस पे हमने 1 रखा था 1, और 1 रखने के बाद y की वैल्यू जो हमें मिली थी वह 3 मिली थी. तो 1,3. सेकेंड, अगर x के प्लेस पे मैं 2 रखता हूं 2, तब यहां से y इक्वल टू कितना मिलेगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6. तो ये 6 मिल गया. इसी तरह से अगर मैं 3 रखता हूं तो y इक्वल टू 9 मिलेगा. ये 9 मिल गया. x इक्वल टू 4 रखने पर y इक्वल टू 4 इंटू 3 12 मिलेगा. और y यदि x इक्वल टू मैं 5 रखता हूं तो y की वैल्यू जो है 5 इंटू 3 15 मिलेगा. बट वह 15 इस सेट से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए x की वैल्यू 3 यहाँ पे हम नहीं रख सकते हैं. तो कुल मिलाकर के हमारे सामने जो रिलेशन बन के आया वह 1 3 2 6 3 9 एंड 4 2. ये आपके सामने यहां से दिखने लगा. अब रिलेशन भी हमने प्रिपेयर कर लिया है और ऑलरेडी सेट तो हमारे पास गिवन ही है. अब इसको हम बारी बारी से चेक करेंगे कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है. तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं. रिफ्लेक्सिव
तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, आप जैसे कि जानते हैं, अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट यानी कि हर एलिमेंट डबल 2 टाइम्स आना चाहिए। जैसे अगर 1 है तो 1 1 आना चाहिए, 2 है तो 2 2 आना चाहिए, 3 है तो 3 3 आना चाहिए, 4 है तो 4 4 आना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसको जनरल फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं सिंस ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए मीन्स इसको जनरल फॉर्म में ही मैंने लिख दिया। अगर मैं ये लेता हूं तो ए की जगह पे यदि 1 मैं लेता हूं तो 1 1 इज नॉट अपीयर इन दिस रिलेशन, 2 2 नॉट अपीयर इन दिस रिलेशन, 3 3 4 4 6 6 9 9 देयर इज नो प्रेजेंट इन द रिलेशन। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए मीन्स अगर 1 की हम बात करेंगे तो इसको आप लिख सकते हो दैट इज 1 1 2 2 on so on not belongs to R for all 1 2 on so on belongs to A, therefore it is not reflexive, यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ओके, समझ में आ गई बात है। अब सेकेंड की बात करेंगे, सेकेंड हम चेक करेंगे किसके लिए, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन में वाइस वर्सा, उल्टा पुल्टा। अगर 1 2 दिख रहा है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 दिख रहा है तो 3 2 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 3 दिख रहा है तो इसमें 3 1 होना चाहिए था, नहीं है। 2 6 दिख रहा है तो 6 2 होना चाहिए, जो कि नहीं है। 3 9 9 3 नहीं है। 4 12 12 4 नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिया गया जो रिलेशन है ये भी सिमेट्रिक नहीं है। तो इसको भी जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, या सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर, या सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब उसके बाद लास्ट को हम चेक करेंगे। लास्ट जो रिलेशन है वो हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जैसे कि आप जानते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें 3 कंपोनेंट को कंपेयर करना रहता है। पहले में जैसे यहां पे आप देखेंगे कि 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 हमारे रिलेशन में है और जिसपे यह ओवर हो रहा है, मतलब जो इसका सेकंड ऑर्डर पेयर में है, सॉरी सेकंड एलिमेंट है, उसी एलिमेंट से इसमें देखें कि कोई स्टार्ट हो रहा है कि ऑर्डर पेयर, तो हाँ स्टार्ट हो रहा है ये। तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर। अब क्या होना चाहिए कि 1 3 जो है, सॉरी 1 9 जो है इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, जो कि यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है। इसलिए या ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इसको भी हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लॉय दैट ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए। एग्जाम्पल आप देना चाहो तो दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, सॉरी इंप्लाई दैट 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 1 2 9 बिलोंग्स टू ए, हमारे सेट से बिलोंग करते हैं। देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। यह जो रिलेशन है, यह रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि गिवन रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये क्लियर, सबको समझ में आ गया है? ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसी एक्सरसाइज का, सेम एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें दिया गया है रिलेशन आर इन द सेट n of natural numbers defined as r equal to x y such that y equal to x plus 5 and x is less than 4। देखिए यहाँ पे जो सेट दिया गया है, सेट a इक्वल टू नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया, या इसको सेट n लिख लेते हैं। सेट n मीन्स ये नेचुरल नंबर का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और रिलेशन को जो डिफाइन किया गया है, वह रिलेशन को डिफाइन किया गया है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 वेयर एक्स इज लेस देन 4 एंड x इज लेस देन 4। ये आपको दिया गया है रिलेशन। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। यहां पे जो आपके पास सेट है, वह सेट क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। और आप जानते ही है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, 1 के बाद 1 2 3 4 जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो सबके सब नेचुरल नंबर होते हैं। और रिलेशन को डिफाइन किया गया है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। मीन्स इसमें एक्स की जो वैल्यू होगी वह नेचुरल नंबर तो होगी, लेकिन 4 से कम होगी, 4 से छोटी होगी। तो 4 से छोटी नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, तो 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे x की 3 वैल्यूज हमें रखना है 1 2 3, और ये रिलेशन को लिख लेना है कितना क्या होगा। तो आप लिखोगे सिंस r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। ये आपने देख लिया। तो यहाँ पे r को हम लोग ऑर्डर पेयर के रूप में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से जो आप देख रहे हैं कि x की जो वैल्यू है लेस देन 4 और जो सेट है वह नेचुरल नंबर का है, तो सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 इसमें अगर मैं रखता हूं x के प्लेस पे, तो यदि x के प्लेस पे आपने 1 रखा तो y इक्वल टू 1 प्लस 5 यानी कि 6 मिल जाएगा। ये आपने फर्स्ट ऑर्डर पेयर फाइंड कर लिया अपने रिलेशन का। सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा, यदि x इक्वल टू 2 रखा आपने तो y इक्वल टू 2 प्लस 5 यानी कि 7 मिल जाएगा। अगेन जब x इक्वल टू आप 3 इसमें पुटअप करेंगे तब y इक्वल टू 3 प्लस 5 यानी कि 8 मिल जाएगा। अब x इक्वल टू 4, तो हमें 4 नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है कि x की वैल्यू 4 से लेस होनी चाहिए। तो 4 से लेस और x जो है नेचुरल नंबर है, इसका मतलब कि ओनली 3 नंबर्स, only 3 value of x you can put in this relation, 1 2 and 3। this relation is done। ये आपने अपना रिलेशन बना लिया कि रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा आपको यहां भी चेक करना है कि यह रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो आप इसको रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो। रिफ्लेक्सिव, तो आप पहले ही जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव में हम सेम यानी कि डबलेट वाले को हम चेक करते हैं और डबलेट वाले ही आने चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि डबलेट कोई नहीं है, ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 6 6 है, ना 7 7 है, ना 8 8 है, कोई भी डबलेट नहीं है। तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख सकते हो, सिंस A नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A belongs to A, therefore A belongs to A, no A, or set denoted by capital N, A belongs to N, therefore
इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सेकेंड चेक करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे आप जानते हो कि सिमेट्रिक रिलेशन में हम लोग दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं और एक दूसरे के जस्ट उल्टा होना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग करता है तो बी ए भी उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, कोई भी वाइस वर्सा नहीं है। 1 6 है, 6 1 चाहिए था, नहीं है। 2 7 है, 7 2 चाहिए था, नहीं है। 3 8 है, 8 3 चाहिए था, नहीं है। तो आप यहां पे लिख लोगे सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने 1 6 ले लिया, तो ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लॉय दैट क्या होना चाहिए था, 6 1 बिलोंग्स टू आर, मीन्स यहां बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, बट ये है नहीं, बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, या सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। समझ में आ गया? ओके। अब हम लोग तीसरे रिलेशन की बात करेंगे जिसमें हम लोग ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव में जैसा जानते हैं कि इसमें 3 कंपोनेंट को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट में कैसे हम लोग लेते हैं, पहले ऑर्डर पेयर जैसे मान लीजिए कि 1 6 है, तो दूसरा ऑर्डर पेयर 6 से स्टार्ट होना चाहिए, और फिर तीसरे ऑर्डर पेयर में पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट और तीसरे ऑर्डर पेयर का लास्ट, मतलब सेकंड एलिमेंट फिर उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आप यहां पे लिख लोगे सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, सॉरी ए बी बिलोंग्स टू आर, बट बी सी नॉट बिलोंग्स टू आर। आप यहां पे चेक करो, देखो 1 6, तो 6 से इसमें कोई भी दूसरा स्टार्ट नहीं है। 2 7, 7 से कोई दूसरा स्टार्ट नहीं है। 3 8, 8 से कोई दूसरा स्टार्ट नहीं है। एंड आप यहाँ पे ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, ए भी आप लिखोगे। फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आप इस तरह से कंक्लूजन में आप लिख सकते हो, गिवन रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो दिस क्वेश्चन हैव डन। आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेम ऐसे ही आपको लिखना रहेगा। ओके, अब इसका हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कैसे करेंगे। तो थर्ड पार्ट में, एक मिनट बेटा, हाँ ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या है और हमें क्या करना है। थर्ड पार्ट जो है वो दिया गया है, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 to 6। एक सेट दिया गया बेटा, और वह सेट दिया गया है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, यह सेट दिया गया है। और ये इसके एलिमेंट, सॉरी यहाँ पे ओनली 6 तक है, 6। और रिलेशन को डिफाइन किया गया है आर सच दैट आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, डिविजिबल बाई एक्स। इसमें बताया गया है, रिलेशन को डिफाइन किया गया है कि आर जो है, रिलेशन जो है
वह इस टाइप का है कि इसका y जो है x से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हो गया कि इस रिलेशन के किसी भी ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट उसी के फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए। तो आप यहां से आपको देखना है यहां से कि रिलेशन को हम कैसे बना सकते हैं। तो यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं इसको सॉल्यूशन में कि रिलेशन क्या क्या आएगा। तो देखो बेटा, सिंस r इक्वल टू गिवन है एक्स वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x, ये गिवन है। तो यहां पे r इक्वल टू क्या हो सकता है, और r इक्वल टू आप इसको क्या लिख सकते हो ऑर्डर पेयर में। देखो, अगर मैं यहां बता रहे कि y जो है x से डिविजिबल होगा, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट इधर वाले एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए। तो इसको मैं 1 1 लिख सकता हूं, 1 डिविजिबल बाई 1, 2 2 ये भी लिख सकता हूं, 3 3 ये भी होगा, 4 4 ये भी होगा, 5 5 ये भी होगा, एंड 6 6 ये भी होगा। हर ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड हो रहा है। y का मतलब सेकेंड एलिमेंट और x का मतलब फर्स्ट एलिमेंट। अब उसके बाद और कौन सा एलिमेंट इसमें डिवाइड होगा, ध्यान दो। जैसे 2 जो है 1 से डिवाइड होगा, तो आप इसको लिख सकते हो 1 2 2 डिविजिबल बाई 1। उसके बाद 1 3 भी आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा। उसके बाद 1 6 भी आएगा। अब क्या आएगा, 1 जो है इन सभी नंबर को डिवाइड करता है, तो ये भी आ गए। अब 2 देखते हैं कि 2 किसको किसको डिवाइड करता है, तो 4 और 6 को, तो 2 4 आएगा, अगेन 2 6 आएगा। उसके बाद आप देखते हैं कि 3 किसको किसको डिवाइड करता है, तो इसमें आपको मिलेगा 3 6, सिर्फ ये आएगा। उसके बाद 4 किसको डिवाइड करेगा, ऐसा इसमें कोई भी नंबर नहीं है जिसको 4 डिवाइड करता हो। 5 ऐसा कोई नंबर है जिसको 5 डिवाइड करता हो, कोई भी नंबर नहीं है इस सेट में। और 6 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता है। आप ऐसा बोल सकते हो कि 4 जो है 4 को डिवाइड करता है, 5 जो है 5 को डिवाइड करता है, 6 जो है 6 को डिवाइड करता है। तो इसमें ऑलरेडी हमने लिख दिया है। ये आपके रिलेशन के ये सारे ऑर्डर पेयर हमने लिख लिए। अब इस पूरे रिलेशन से ये हमें पता करना है कि यह रिलेशन कौन कौन से रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बारी बारी से चेक करते हैं। इसमें यहां पे आप देखोगे रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप जैसा जानते हो कि हमारा जो कंडीशन होती है वो होती है ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ऐसा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये डबलेट वाले हैं, यहाँ पे डबलेट दिख रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं, इस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। और दूसरा, और ये सभी के सभी हमारे स्टेट से भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो आप लिख सकते हो, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो आंसर, या तो इसको एग्जांपल में देना चाहो तो दे सकते हो कि 1 1 2 2 डैश डैश 6 6 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 1 2 2 6 बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। यह रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव तो है, ये प्रूफ हो गया कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब बेटा देखो, सिमेट्रिक में क्या होता है, जस्ट एक दूसरे के उल्टे पुल्टे होते हैं। अब यहाँ पे 1 1 तो 1 1 ये तो है उल्टा, 2 2 ये भी है, यहां तक सब है। अब यहाँ पे देखो 1 2 है, तो 1 2 है तो इसमें 2 1 होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए 2 1, तो नहीं दिख रहा है, नहीं है ये।
13 है तो 31 होना चाहिए था, जो कि नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है सिमेट्रिक नहीं है। तो आप यहां पे लिखोगे सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लॉय दैट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर नहीं है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, या सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ये जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब नेक्स्ट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में आप जैसे जानते हो कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स चाहिए हमें। तो आप यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले हम देखें, जैसे ये वाले तो सब मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जैसे 1 2 है, 1 2, तो ये 2 पे जाकर ओवर हो रहा है, तो 2 से कोई स्टार्ट होना चाहिए। तो जैसे 1 2 है, तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2 4 है, और ये 1 2 है तो ये 2 4 है। अब क्या होना चाहिए, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, हमें 1 4 चाहिए। तो क्या 1 4 है? यस, यहाँ पे 1 4 दिख रहा है, समझ में आ गया। वैसे ही अब यहाँ पे देखते हैं 1 3 है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो कि 3 6 है। ओके, अब हमें क्या चाहिए, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, मतलब 1 6 चाहिए। तो देखो बेटा, कहीं 1 6 है क्या? यस, यहाँ पे 1 6 दिख रहा है, ये 1 6 है, ये 1 6 है। अब उसके बाद और इसमें क्या बच गया, 1 5, ये 1 5 है। तो हमें क्या चाहिए था, 1 5 5 6 चाहिए, 5 से स्टार्ट होने वाला चाहिए, 5 से स्टार्ट होने वाला। तो जैसे ये वही 1 5 है, ये 5 5 है, ये 1 5 है, ये 5 5 है, और फिर क्या चाहिए हमें, 1 5 चाहिए। तो 1 5 ऑलरेडी हमारे पास है, ये 1 5 फिर मिल गया। मीन्स कहने का मतलब ये है, ये हमारा क्या है, यह सिमेट्रिक है। वैसे ही आप इसको भी देख सकते हो, आप बोल सकते हो कि नहीं ये तो मिला ही नहीं, ये भी है अपने पास। जैसे 1 2 है, 2 6 है, तो फिर हमें क्या चाहिए, 1 6 चाहिए, तो 1 6 भी है। तो ये क्या है, यह सिमेट्रिक तो है। अब आप यहां पे लिखोगे सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लॉय दैट ए सी also belongs to R. For all A, B and C belongs to A. Therefore, it is transitive. It is transitive. Means आपने यहाँ पे देखा गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आप इस क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस करके इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।